Students, good morning. Welcome to अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10th की हिंदी का जो हमने कहानी शुरू की हुई है ममता कहानी, वो उसका अगला भाग पढ़ाऊँगी। इस कहानी में मैंने आपको बताया था कि ममता जो है मंत्री चूड़ामणि की बेटी है, विधवा है। मंत्री चूड़ामणि हमेशा ही उसकी चिंता करते रहते हैं, जिसके लिए वो शेरशाह सूरी से रिश्वत भी लेते हैं ताकि वो अपना जीवन सुखपूर्ण व्यतीत कर सकें। लेकिन ममता एक ऐसी स्त्री बताई गई है जो अपने देश के प्रति बहुत प्यार करती है और अपने कर्तव्य को समझती है, इसलिए वह पिता को रिश्वत लेने से मना करती है। इस बात को जब वो समझते हैं तो वो उन पैसों को, उस जवाहरात को जो शेरशाह से लिए होते हैं, उनको वापस करना चाहता है मंत्री चूड़ामणि। लेकिन तभी शेरशाह के जो सैनिक है वो औरतों के वेश में डोलियों में बैठकर दुर्ग में आ जाते हैं। जब मंत्री चूड़ामणि को पता चलता है तो वह उसका विरोध करता है, लेकिन उसके सैनिक उसकी हत्या कर देते हैं। ममता को जब पता चलता है तो वह वहाँ से भाग जाती है। सैनिक उसे ढूंढते रहते हैं लेकिन वो मिलती नहीं। अब हम उसका अगला भाग पढ़ेंगे। काशी के उत्तर धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। भगन चूड़ा तृणागुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका में अपने शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावेश के मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में, यानी कि दीपक की रोशनी में, एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्या चिंत अंतो माँ ये जना पर्युपास्ते, भाव कि इस सारे संसार को चिंताओं से मुक्त करना। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट यानी कि दरवाज़ा बंद करना चाहा, परंतु व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या? शेरशाह से स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं। कुटी यानी कि उसकी कुटिया। जाओ कहीं दूसरा आश्रय लो। आश्रय यानी कि सहारा लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा है। इतना थका हुआ हूँ कि इतना कहते ही वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, ये विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई और वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। विधर्मी यानी कि जो बुरे व्यक्ति होते हैं, जो अब धर्म के अनुसार कार्य नहीं करते। मेरे पिता का वध करने वाले भी एक मुगल ही थे, इसीलिए आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चलूं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की पालन करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछली ऑडियो में बताया था कि ममता जो है एक ब्राह्मण स्त्री थी और ब्राह्मणों के अनुसार हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि इस अतिथि देवो भव, यानी कि जो हमारे घर में मेहमान आते हैं वो हमारे लिए भगवान के समान होते हैं, चाहे उस समय वो मेहमान चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। परंतु यहाँ अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। ये सब विधर्मी के पात्र नहीं, परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य है, करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री। जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी है, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक यानी कि पथ पर यानी कि रास्ते पर चलने वाला राही, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो
तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। ममता ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडर का संधि में ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वे अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्ज़ा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार यानी कि खुशी ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। चीखों से प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चल रही थी यानी कि हिरण के समान धीरे धीरे चाल। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या को जब उनके जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते कह रहा था, मिर्ज़ा, उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था। ये स्थान भूलना मत, इसके बाद चले जाए। चौसा के युद्ध पठान युद्ध को ये दिन बहुत बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल यानी कि कमज़ोर शरीर खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबका सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी में जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्ज़ा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो उसी जगह का है। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछे कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे यानी किस छत के नीचे बैठे थे। वह ये घटना भी तो 47 वर्ष की ऊपर होगी। ममता ने अपनी विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन उसी झोंपड़ी में के नीचे बह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गया था। मैं आजीवन अपनी झोंपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही थी। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम गृह यानी कि हमेशा के लिए अपना शरीर त्यागना। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। अवाक यानी कि हैरान। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वह एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का नाम कहीं भी नहीं था। स्टूडेंट्स, इस कहानी में एक संदेश ये भी छिपा गया है कि जब हम किसी की सहायता करते हैं, क्योंकि वो हमारा एक कर्तव्य है, चाहे उस समय हमारे सामने सहायता कर लेने वाला, चाहे हमारे सामने वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन उस समय मुसीबत के समय हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। और दूसरा, ये इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ा काम किया गया है तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनका नाम नहीं होता है, लेकिन जिसके लिए काम किया जाता है उसका नाम अवश्य होता है। जैसे ममता ने मुग़ल सम्राट हुमायूं को सहारा दिया, लेकिन वहाँ पर जब मंदिर बनवाया गया तो शिलालेख पर हुमायूं के बारे में लिखा गया, ना कि ममता के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इस भाग के दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, झोंपड़ी में स्त्री किस बात पर विचार कर रही थी? दूसरा, ममता ने मन में क्या विचार किया? नंबर 3, मुग़ल ने मिर्ज़ा से क्या कहा? नंबर 4, ममता ने अश्वरोही से क्या कहा? नंबर 5 है, शिलालेख पर क्या लिखा गया था? आगे कुछ शब्द दिए गए हैं जो मैंने साथ साथ में उसके अर्थ आपको बताए हैं। पहला है विधर्मी, पात्र, तीसरा है छल, चौथा है पथिक, पांचवा शीतकाल और छठा है जीर्ण कंकाल। आपने इस ऑडियो को स्टूडेंट्स अच्छी तरह से सुनना है और फिर ही ये काम आपने कॉपीज़ पे करना है। धन्यवाद।